अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं पीएचडी के बारे में। जो भी एप्लीकेंट पीएचडी करना चाह रहा है, इटली में करना चाह रहा है ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप। जैसे कि आपको पता है पीएचडी के इनटेक जो है ना इटली में अप्रॉक्सीमेट ओपन हो चुके हैं, सारे ओपन हो चुके हैं। अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं इटली में, किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, सारा ओवरव्यू मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं जी कोर्सेज की, कि आया कि जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। अब ये कोर्सेज की लिस्ट है, ठीक है जी। मैं आप सेपरेट सेपरेट कोर्सेज पढ़ूंगा नहीं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करेंगे, ये पोर्टल ऑटोमेटिकली जो कि ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है सेम इसी तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको प्रोग्राम की लिस्ट मिल जाएगी। अब ये सारे प्रोग्राम की लिस्ट है जो कि अभी ऑफर किए जा रहे हैं आपको पीएचडी स्कॉलरशिप इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरन। तो यहाँ पे लाइक जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो ना, तो पहले पहले अपना प्रोग्राम अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। लाइक मैं यहाँ पे फर्स्ट में सेलेक्ट करता हूँ या सेकंड में सेलेक्ट कर लेता हूँ, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट एंड फूड साइंसेज पे इस पर क्लिक करूंगा। तो इसकी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है कोर्स इन्फॉर्मेशन की, कि जिस डिग्री प्रोग्राम में पीएचडी में आप करना चाह रहे हो ना, उसकी कंप्लीट डिटेल क्या है, ओवरव्यू क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसकी बेनिफिशियन क्या है, सारा कुछ लाइक उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, सारा कुछ आपको यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपने पढ़ लेना है। तमाम इंटरनेशनल जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहा है ना इस डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो ये पीडीएफ उसको लाजमी पढ़नी चाहिए और वो इसको लाजमी पढ़ेगा, ठीक है जी। अब लाइक मैंने ये पढ़ लिया, मैं एलिजिबल हो गया, अब इसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, अप्लाई किस तरह करूँगा, उसी सेक्शन में आएंगे। अब यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का सेक्शन है, ठीक है जी। हाउ टू अप्लाई से पहले पहले आपने ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। पहले अगर मैं इसके स्केड्यूल की बात कर लूँ ना, आप 16 जून 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सजेशन यही है कि आप अपनी अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल सबमिट करें। लाइक आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, अपनी एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन जो है ना आप सबमिट करें। उसके बाद क्या करना है, आपने ऊपर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आ जाए सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या होगी, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये उसकी जो जजिंग कमीशन होगा वो करेगा। अब चलते हैं हाउ टू अप्लाई की तरफ। लाइक आपने प्रोग्राम फाइंड कर लिया, उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो किस तरह से आपने अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन पे आगे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्पेसिफिक वन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल एक्सक्लूसिवली। इसके थ्रू आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका जो स्पेसिफिक पोर्टल होगा ना, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के प्रोसीजर का, वो यहाँ पे आपको एज ए पीडीएफ मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको पीडीएफ में उन्होंने सारा कुछ समझाया हुआ है, किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, किस तरह से सारा कुछ। ये देखें, बाकायदा उन्होंने मेंशन किए हुए स्टेप्स, ये रेड में देख सकते हैं ना, ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब इस पोर्टल पे जाएंगे कैसे, अप्लाई किस तरह करेंगे। ये पोर्टल है, इस पोर्टल पे आप आ जाओगे। इसको जो है ना ऑलरेडी जो मैंने लॉगिन किया हुआ है इसको मैं कर लेता हूँ जी क्लोज। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपने अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ लॉगिन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप क्लिक कर रहे होगे ना, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करना है। ये सारा सेक्शन आपने फिलअप करना है। आपका पर्सनल डाटा होगा, जो क्रेडेंशियल डाटा होगा वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। लास्ट पे आके दोनों पे चेक मार्क पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आपने सेपरेट वापसी लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे जो आपने यूज़र ने बनाया था अपनी चॉइस के मुताबिक वो लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरह से इसका अकाउंट जो है ना लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मलिक 999, मैंने अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अब ये लॉगिन हो जाएगा। आप किस यूनिवर्सिटी में हमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी जो है ना हमारी तुरन यूनिवर्सिटी है। लाइक यहाँ पे हम यहाँ पे आप फर्स्ट सॉरी आप यहाँ पे सर्च भी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं। ये नहीं कि आप इस पोर्टल के अंडर सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अब किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, बारी में करना चाहते हैं, बार्सिलोना में अप्लाई करना चाहते हैं, रोम में करना चाहते हैं, ठीक है जी, पीसा में अप्लाई करना चाहते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो आप इसी पोर्टल पे आके अपनी एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप पीएचडी आप सबमिट कर सकते हो। ये लिस्ट है, सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइक बेरगामो भी है पड़ा, आल्डो भी है पड़ी, कैलगरी भी है पड़ी, मार्करेटा भी है पड़ी, मेसिना यूनिवर्सिटी, पादुआ यूनिवर्सिटी, पलेर्मो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा यूनिवर्सिटी, पेरोगिया यूनिवर्सिटी, सीना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटेटर। ये सारी यूनिवर्सिटी की आप लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो ना, ये सारी यूनिवर्सिटी लिस्टेड है। हमें अभी किस में अप्लाई करना है, फॉर पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ टूरन पे, इस पे आपने कर लेना है जी क्लिक। अब इस पर क्लिक करेंगे ना, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करो। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, आप जो है ना यहाँ पे स्केड्यूल इसकी डिटेल्स जो है ना मुख्तलिफ है। हमने अप्लाई करना है किसमें, पीएचडी के लिए, जिसकी लास्ट डेट अप्लाई 16 जून 2025 है। इस पर आपने जी कर लेना है क्लिक। अब इस पर क्लिक करेंगे ना, टू अप्लाई फॉर दिस कॉल यू नीड टू लॉग इन। अब क्योंकि मैंने अकाउंट लॉग इन नहीं किया हुआ, ठीक है जी। अब यहाँ पे अपना अकाउंट जो है ना हमने लॉग इन करना, सिंपल इस पर हमने क्लिक करना है। अब यहाँ पे सारा देखें जी लॉग इन नहीं हो रहा, यहाँ लॉग इन वाले सिलेक्शन पे आप क्लिक करो।
यहाँ पे अपना यूज़र नेम ऐड करोगे, पासवर्ड लगाओगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका अकाउंट लॉगिन होगा और फिर आपने आ जाना है इसी तरह से आपके पास जो है ना ओपन हो जाएगा अकाउंट लॉगिन। थोड़ा सा यहाँ पे लॉगिन हो गया। ये यूनिवर्सिटी सर्कल है, इसको आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप मैनेज वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे। मैनेज वाले सेक्शन करने के बाद न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। उसके बाद ये सारा कुछ स्केड्यूल जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है, आपने यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल जो है ना आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। बाकायदा मैं यहाँ पे जो है ना आपको वो पोर्टल भी दिखा देता हूँ, क्या कहते हैं, ये हमारा पोर्टल था ना। लाइक आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दिया, अकाउंट आपका कुछ इस तरह से लॉगिन हो गया। ठीक है जी, लॉगिन हो गया ना। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने इस पे क्लिक कर लेना है, मैनेज योर एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। अब आपने क्या करना है, फिल आउट द न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारे सेक्शन है जो कि आपको फिलअप करने पड़ेंगे। लाइक आपका पर्सनल डाटा क्या है, डिक्लेरेशन ऐड करनी है, डिग्री प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है, किस में आप अप्लाई करना चाह रहे हो, अपना एकेडमिक बैकग्राउंड आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद जो एप्लीकेशन जो होगी वो सारी आपने यहाँ पे सबमिट कर लेनी है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी कॉल में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर यूनिवर्सिटी टूरन, आप सेम इसी तरह से प्रोसीजर को फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हो। इनके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, सिंपली क्लिक करते जाओगे, इनके जो अकाउंट के लिंक होंगे वो यहाँ पे ओपन होते जाएंगे। मजीद अगर आप ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी मेरे थ्रू प्रोसेस कराना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि मैं ये प्रोसेस की सर्विस से जो है ना दे रहा हूँ। तो अगर आप ये कराना चाहते हो मजीद, ये आपके पास अकाउंट लॉगिन हो गया ना, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे भी बता देता हूँ किस तरह से आपने फिलअप करनी है। पहले आपने पर्सनल डाटा पे क्लिक करना है। पर्सनल डाटा पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे हर एप्लीकेंट जो भी स्टूडेंट है ना अप्लाई कर रहा है, जैसे कि अब ये सारा डाटा अपना ऐड करेगा। लाइक उसका नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, कंट्री क्या है, एड्रेस उसका क्या है, ये सारा कुछ हर स्टूडेंट का जो है ना पर्सनल डाटा होता है वो ऐड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपके पास जो सेकंड स्टेप आएगा डिक्लेरेशन का। यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन देनी है, यस और नो के आपने आंसर करने हैं। ठीक है जी, टिक मार्क करने हैं सारों पे। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपका जो है ना डिग्री प्रोग्राम ओपन होंगे। आप जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट कर देना है। ये सारे डिग्री प्रोग्राम की लिस्टेड मिली पड़ी है, इसमें जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए आप पीएचडी करना चाहते हो ना आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। सारा कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट कौन सा है वो मेंशन करना है, ये सारा कुछ। इंटरव्यू, इफ यू रिक्वेस्ट टू टेक द इंटरव्यू ऑनलाइन प्लीज एक्सप्लेन द रीजन द एग्जामिनेशन बोर्ड विल असेस द एलिजिबिलिटी ऑफ योर रिक्वेस्ट। लाइक कोई कंट्री लाइक पाकिस्तान स्टूडेंट है, पाकिस्तान में नहीं रहते, किसी और कंट्री में रहते हैं, तो उनके लिए ये भी ऑप्शन है बड़ा कि वो ऑनलाइन इंटरव्यू भी दे सकते हैं, फिजिकली ना भी देना चाहें तो नहीं दे सकते। लेकिन उसकी रीज़न जो है ना आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। प्रोग्राम सेलेक्ट कर दिया आपने, पर्सनल डिटेल ऐड करनी, फिर यहाँ पे आपने एकेडमिक डिटेल ऐड करनी है। इस सेक्शन में सारी आपने एजुकेशन बैकग्राउंड ऐड करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास सारा ओवरव्यू होगा। लाइक आपने यहाँ पे अपनी सीवी अपलोड करनी है। ठीक है जी, सीवी अपलोड करने के बाद सेव एंड बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपने एप्लीकेशन जो है ना सारी इधर से आके सबमिट कर लेनी है बोर्ड पे जाके। तो ये ओवरऑल जनरल सा प्रोसीजर है इसके एप्लीकेशन सबमिशन का। अगर आप खुद भी करना चाहते हो तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।